प्यारे बच्चों, आज मैं फिर से दीपक कुमार केपी क्लास का जो आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है उसको फिर से लेके हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से ये आपका यूट्यूब क्लास केपी क्लास वाला नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश, तो उसको मैं फिर से लेके एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे जो ट्यूशन पढ़ते हैं हमसे वो बोल रहे थे कि नहीं सर फिर से आप वो कीजिए सर, आपका बहुत अच्छा लग रहा था। तो सबसे पहले आपको केपी क्लासेस की ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं। और मैं दीपक पोद्दार आपके सामने मैथ का 10वीं कक्षा का जो बोर्ड एग्जाम जैक का हो रहा है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। ठीक है, आई एम दीपक पोद्दार एंड दिस इज योर प्यारा सा लवली यूट्यूब क्लासेस केपी क्लासेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका पार्ट 1 वास्तविक संख्याएं, मैथ गणित। ठीक है, पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसके कुछ प्रश्न मैं आपको और उसके उत्तर बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है कैसे। 4 उत्तर दिए रहेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला मैं पहले शुरू कर रहा हूं। तो प्रश्न आप जो सुनकर उसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि प्रश्न लिखेंगे तो फिर उत्तर लिखने में फिर बहुत सारा टाइम किल हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो मैं प्रश्न बोल देता हूं, उसके अनुसार आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा क्या प्रश्न है और उत्तर मैं आपको आंसर यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 140, देखिए बच्चों इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। पहला का आंसर 140 को अभाज्य गुणनखंड करना है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है इसमें, 2 से दीजिए, 2 से 14 शून्य, 2 से फिर दीजिए, 2 3 6 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 5 से दे दीजिए, 5 7 35। क्लियर है? 1 से नहीं देना है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये दिस इज आंसर। ये चाहे ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, आप लगा देंगे, है ना। हमारे पास जो गेस्ट पेपर है जैक से निकला हुआ है वो, उसके आंसर आपको हो जाएंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, एक नंबर ए। ठीक है, ए नंबर आंसर। ऐसी कोई बात नहीं, बी में रहेगा तो बी में दे दीजिएगा। ठीक है, मेन आंसर आपको जानना है। ठीक है, नंबर 2 क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2, उसका आंसर। ठीक है, देखिए इसमें कहा जा रहा है कि सेम क्वेश्चन है बच्चों, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है ए बी सी डी। समझ रहे हैं? 156 156 सेम क्वेश्चन सेम प्रोसेस। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। 2 से देते हैं, 2 सते 14, 1 बचा, 2 अठे 16। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। 2 से 2 3 6 1 2 9 18। 3 से दे दीजिए बच्चों, 3 एकम 3 3 तिहाई 9। अब देखिए नहीं जाएगा, यह अभाज्य संख्या आ गई, अभाज्य गुणनखंड, नाम भी इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना, तो ये क्या आंसर हो गया आपका? 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है ना, ये 2 नंबर का आंसर हो गया। ये ए बी सी डी जहां पर भी रहे आप आंसर दे देंगे, जहां पर भी। जैसे ए में यदि ऐसा लिखा हुआ है कि कहीं कहीं आप, जैसे कि मैं दे देता हूं, ए में ये रहा, बी में रहा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 13, तो ये गलत हो जाए। ठीक है ना, सी में कुछ रहा, डी में कुछ रहा, तो आपका आंसर ए होगा। ये बी में यदि यही आंसर बी में रहा तो बी हो जाएगा।
इसके लिए सोचना नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आपको अलग तरीके से पूछा जा सकता है। 3 नंबर बताते हैं, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखते हैं, हम लोग देखते हैं अलग तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। कहेगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड ही लिख दिया जाएगा आपको। मान लिया 3 नंबर क्वेश्चन कि 156 के 2x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 ऐसा रहेगा। मान लीजिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को दोहरा के पूछा जा रहा है दूसरे तरह से, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या आंसर निकाले थे इसका, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ओके, तो यहां देखिए 2 कितने हैं, 2, तो 2 पर पावर 2, क्या इसी को हम लोग 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 लिख सकते हैं कि नहीं। यानी कि x के इक्वल टू पूछेगा x का मान क्या है ना, x का मान क्या है, आप लिख देंगे 2। आंसर तो a में रहे, b में रहे, c में रहे या d में रहे। यहां पर 2 3 4 1 मान ले पूछ रहे, तो आप 2 में टिक लगा, सॉरी काला कर देंगे आप लोग, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में जितने भी होंगे काला करने के लिए आपको आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। प्रश्न संख्या 4, जितना ज्यादा होगा मैं आपको लाभान्वित आप होंगे इससे, ठीक है ना। और ये आप बार बार देखेंगे इसको और समझ के देखेंगे, समझना जरूरी है। गणित का क्लास होता है समझने का, ठीक है ना, गणित का क्लास समझने का होता है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए HCF लिखा हुआ है प्रश्न कि HCF जो है 510 और 92 का 2 है। 5 10 HCF 4 नंबर क्वेश्चन HCF लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि 510 510 एंड 92 इज इक्वल टू दिया हुआ है 2, है ना। तो LCM इसी का कहेगा, LCM 510 92 यानी कि 510 92 का क्या होगा, क्या होगा। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न यही रहेगा, इसका लंबा रूप रहेगा कि HCF 510 92 का यदि 2 है तो इसका LCM क्या होगा। एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ट्यूशन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और पहले भी क्लास में मैंने बताया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको चूंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग और गेस्ट पेपर से कुछ ये इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जान लेना। आपको मैं जो बता रहा हूं वो आप अच्छी तरह से कर लेना, जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं। तो एक फॉर्मूला क्या है, यदि 2 संख्या है बच्चों तो इसका फॉर्मूला है कि प्रथम संख्या, है ना, फर्स्ट नंबर संख्या गुणे द्वितीय संख्या गुणे द्वितीय सेकेंड नंबर संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई गुना HCF। ये फॉर्मूला है, इसको रख लीजिए। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आपको आए, एक तो आएगा ही आएगा, है ना, तो आप फट से बना देंगे, तुरंत बना देंगे। प्रथम संख्या क्या है, प्रथम संख्या 510 गुणे द्वितीय संख्या 92 बराबर LCM निकालना है। LCM इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, तो ये कर दीजिए LCM गुने HCF दिया हुआ है 2, यहां पर LCM रहता तो यहां HCF निकालते, ठीक है ना। क्योंकि HCF दिया हुआ है तो LCM निकालना है आपको, पूछा भी गया है कि LCM निकालिए, ठीक है ना। तो LCM बराबर निकालते हैं, LCM बराबर ये गुना कर दीजिए 510 गुने 92 बटे 2, ठीक है ना। काटिए इसको 2 से, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, अब तो कुछ नहीं है। अब इसको गुना कर दीजिए, ये गुना भी आप कर लेंगे या मैं कर दूं, 510 46, ठीक है ना, आप कर लेंगे। 6 शून्य का 0, 6 कम 6, 6 पंचे 30, काट दीजिए। 4 शून्य के 0, 4 कम 4, 4 पंचे 20। देखिए क्या है, 0 6 4 3 2, 23,460। ए में रहे, बी में रहे, सी में रहे, लिख दीजिएगा A B C D, 4 आंसर दिए रहेंगे, यहां पर
काला करने का जगह दिया रहेगा, ठीक है। अब जहां पर भी हो, सॉरी इसको ठीक से बता देते हैं, ए जगह रहेगा, बी जगह रहेगा, सी है ना, सॉरी ऐसा नहीं रहेगा आपको, ए इसी में लिखा, बी इसी में लिखा, सी इसी में लिखा, डी इसी में लिखा, इसको आपको काला करना है। तो आंसर में मान लिया ए में रहेगा तो ए को काला कर दीजिएगा, अच्छा से हो गया आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, है इसमें नहीं है, हाँ है, 306 और 567 बराबर 9 SCF, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। मिटा दूं इसको मैं, सेम हम तो इसी में कर देते हैं, आप लोग अलग से लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, ये फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, ठीक है ना, ये बदल जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 बार हो जाएगा ना, आपको रिवीजन करने में सहूलियत होगी, ठीक है ना। देखिए प्रश्न है आपका कि HCF, सेम क्वेश्चन है बच्चा, SCF किसका है, 306 है ना, एंड 567, ठीक है, ये बराबर दिया गया है कितना बच्चों, 9, ठीक से देख लीजिए, 306 और 567, 306 एंड 567 इक्वल टू 9, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसका एलसीएम, सेम क्वेश्चन, एलसीएम 306 567, ठीक है ना, का क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं प्रश्न, सही है ना, हाँ एकदम सही है। चलिए प्रथम संख्या 306 मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या 567 इक्वल टू एलसीएम पता नहीं, एचसीएफ 9 मालूम है, निकालना क्या है, एचसीएफ, ठीक है ना। तो एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, 306 गुने 567 बटे 9, कटेगा देखिए तो, 9 9 का 18 9 10 9 चौक 9 चौक 36 9 5 45 9 छक्के 54, हाँ एकदम यहीं पर काट दीजिए, 9 छक्के 54 और 2 9 तिया 27, 63 बार में बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आपको, देख लीजिए आराम से, 9 से काटिएगा 56 कितना होगा, 9 का 18 9 27 9 चौक 36 9 5 45 9 छक्के 54 बचा 2 9 तिया 27, कुछ नहीं करना है, 306 को 63 से गुना कर देना है, गुना करना है ना, बच्चा वाला सवाल, 3 छक 18 1 3 0 0 1 3 तिहाई 9, काट दीजिए, 6 छक 36 3 6 0 0 3 छतिया 18, ओके, ये हो गया 8 7 9 3 12 2 हासिल 1 9 और 1 19,278 देख लिया आपने ना, ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसमें संख्या यदि बदल भी दे बच्चों, ये ध्यान देना, सिर्फ आप याद रखिए प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, इसमें संख्या मान लिया कुछ भी दे दे, ये 667 दे दे या कुछ भी दे दे, मान लिया यहाँ पर 55 दे दे, यहाँ पर कुछ और दे दे, मान लिया कि दे दे 27, अब इसका कुछ निकाल दे, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप इसको खाली समझ लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए अब परिमेय अपरिमेय पर आपको प्रश्न आएंगे, ये 4 नंबर हो गया। अब परिमेय अपरिमेय पर कुछ प्रश्न हम लोग करते हैं, ठीक है ना, कुछ प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बार बार देखिएगा, आप लोग रिपीट कीजिएगा, और ये चैनल यदि आपका सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने मित्रों को, जितने भी 10वीं कक्षा के आपके दोस्त मित्र लोग हैं, उनको भी आप ये दिखाइए और बताइए, और वो लाभान्वित होंगे इससे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन से संख्या अपरिमेय है। अब परिमेय अपरिमेय मैंने आपको पढ़ाया है ना, परिमेय अपरिमेय, देखिए परिमेय संख्याएं है ना, और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, क्या अंतर है दोनों में,
परिमेय वैसे पूर्णांक संख्या जो p बटे q के रूप में है, बट लेकिन q इक्वल टू 0 नहीं है ना। तो आपका आ जाएगा क्या 1/2, 0/2 हो सकता है बच्चों, -2/3 हो सकता है, लेकिन 2/0 नहीं हो सकता है, नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अपरिमेय जिसका कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, जिसका कि पूर्ण वैल्यू मतलब कहने का मतलब जिसका कि अच्छा से वर्गमूल या उसका जो मतलब फ्रिक्शन में भी है 22/7 इस तरह का संख्या, जैसे ये लग रहा है परिमेय है, लेकिन यदि पाई का मान आता है तो 3.14 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि यदि 1.1111 परिमेय 1.121212 परिमेय 1.123178431 कुछ अलग अलग आ रहा है, पैटर्न एक जैसा नहीं आ रहा है ना, तो अपरिमेय हो जाता है। जैसे √2 का मान कभी नहीं निकलेगा, आता जाएगा वो। यदि √2 का वर्गमूल आप निकालेंगे ना 2.0000 देके ये वर्गमूल यदि निकालेंगे इसका, है ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अलग अलग आता चला जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, है ना, √5 हो गया, √7 हो गया, √9 भी क्या है? नहीं, ये तो 3 आ गया इसका आंसर 3 आ गया, √4 आपका 2 आ गया। क्लियर है? तो पूछेगा आपको कि इनमें से, तो परिमेय अपरिमेय आप लोगों ने समझ लिया ना, कोई दिक्कत नहीं हो इसमें। तो पूछेगा आपको, प्रश्न क्या पूछेगा आपको कि इनमें से चार क्वेश्चन ABCD दिए रहेंगे, उसमें पूछेंगे कौन सा परिमेय है या कौन सा अपरिमेय है। तो परिमेय में भिन्न में रहे वो, यदि बटे में रहे, है ना, अंश और हर रहे, लेकिन नीचे कभी भी हर 0 नहीं रहे बच्चों, नीचे कभी भी 0 नहीं रहे, तो वो संख्या परिमेय हो जाएगा। लेकिन अपरिमेय यदि पूछे, देखिए आंसर दिया हुआ है, निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो 170225 170225 का वर्गमूल और पाई, ये रहा आपका A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए परिमेय बटे 1 इसका तो क्या हो जाएगा 15/1 पाई सरकमफ्रेंस, है ना, परिधि बटे व्यास बराबर एक संख्या आता है, नियतांक कांस्टेंट संख्या आता है, जिसको हम पाई कहते हैं, दैट इज इरेशनल नंबर। ये आपका अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो डी में टिक लगा दीजिएगा, सॉरी मैंने काला कर दीजिएगा जो भी डी नंबर में रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न करते हैं हम लोग। 5 + 2√3, देखिए 5 प्लस कितना नंबर चला गया, 5 नंबर 6 नंबर जो भी आया देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5 या 6 था, ये 5 था, जो भी है देख लीजिएगा। तो 7, यदि 5 था तो इसको 5 कर दीजिए और छठा यहां कर देते हैं, छठा नंबर 5 + 2√3 5 + 2√3 परिमेय है अपरिमेय है? अपरिमेय है, क्योंकि √3 साथ में है ना, इस पर नहीं जाइएगा, साथ में इसके साथ मल्टीपल जो को गुना किया हुआ है, ये क्या है √3, तो ये आपका हो गया अपरिमेय। समझ गए? तो ये डायरेक्ट लिखा रहेगा परिमेय अपरिमेय, है ना, सम विषम कुछ भी, तो जहां पर अपरिमेय रहेगा उसको आप टिक मार दीजिएगा। क्लियर है? ये अपरिमेय संख्या है। 2√3 देखिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन 2√3, ये भी अपरिमेय, ठीक है ना, ये भी अपरिमेय। ए में आंसर रहेगा परिमेय, ठीक ना, बी रहेगा अपरिमेय, सी रहेगा सम, डी रहेगा कुछ और भी उपरोक्त में से कोई नहीं या कुछ भी, मान लें कि विषम, है ना, या अभाज्य, कुछ ऐसा रहेगा लिखा हुआ, है ना, तो उस पर नहीं जाना है, इसमें टिक लगा देना है, बी जहां रहे उसमें काला कर दीजिएगा। समझ में आया? तो ये आ गया आपका परिमेय अपरिमेय से संबंधित क्वेश्चन। पाई भी पूछेगा, कभी कभी ये वाला भी पूछ देगा, खाली लिख देगा पाई किस प्रकार का संख्या है, पाई जो है किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय, ठीक है ना। मान लिया 8 नंबर में या कहीं भी क्वेश्चन दिया हुआ है इस पेपर में आपका कि पाई किस प्रकार की संख्याएं हैं, तो पाई लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं,
पाई कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। पाई कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। 9 नंबर में यही क्वेश्चन है, सॉरी 8 नंबर में, कि पाई किस प्रकार की संख्याएं हैं? किस प्रकार की संख्याएं हैं? संख्या है या संख्याएं, जो भी संख्याएं हैं, तो लिख दीजिएगा अपरिमेय। ए नंबर में रहेगा उत्तर, है ना। बी नंबर में रहेगा परिमेय, है ना। सी नंबर में कुछ रहे, डी नंबर में कुछ रहे, कोई मतलब नहीं, इसमें जाके काला कर देना है ए नंबर में, ठीक है। पाई कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है? अब एक चीज और आपको मैं बता के तब इसको क्लोज करूंगा, कि कभी कभी पूछेगा कि शांत और अशांत प्रसार, 2 क्वेश्चन मैं बता देता हूं इस पर आधारित जल्दी से, ठीक है ना। कभी कभी क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से शांत प्रसार है या नहीं। क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे 13/31/25, 13/31/25, मान लिया इस तरह का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा अच्छा से। मान लिया इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें पूछेगा ये जो परिमेय संख्या है, ठीक है ना, ये जो परिमेय संख्या है इसके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ठीक है ना। अब शांत अशांत पहले आप समझ लीजिए। शांत अशांत 1 यदि आप 10 करते हैं बच्चों, 1/10, तो इसका उत्तर आता है 0.1। 1/100 करते हैं 0.01। 1/1000 करते हैं 0.001। भाग देके देख लीजिएगा, या एक ठो करके दिखा देते हैं। 1 में 10 से भाग, पॉइंट दिया 0। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो 1, 10 आंसर। लेकिन यदि 100 है, देखिएगा 100, 1 से देना है, सॉरी उल्टा हो गया, 100 में 1 से देना है 0.0, नहीं जाएगा 0 बार में 10, अब एक 0 बैठा सकते हैं 1.01। तो कहने का मतलब है यदि हर में डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 रहे तो वो हर हालत में शांत हो जाता है, पूर्ण रूप से कट जाता है, ये है ना, पूर्ण रूप से कट जाता है, पूर्ण रूप से कट जाता है। लेकिन यदि ये 10, 100, 1000 नहीं रहे तो शांत नहीं होगा, ये अशांत हो जाता है। समझ में है? पेट उसका नहीं भरता, शांत हो जाता है वो, ठीक है ना। और ऐसे परपेट खा लिया एकदम फुल, कोई मतलब नहीं। 0.1, चलिए कंप्लीट, पूरा कट गया, मैंने पेट भर गया, शांत नहीं भरा, जाते रहेगा, है ना, अपरिमेय जैसा, है ना, पेट नहीं भर रहा है उसका, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 10 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, 100। तो 10 या 100 या 1000 का फैक्टर क्या है, यानी कि गुणनखंड क्या है। 10 को यदि तोड़ेंगे बच्चों तो 2 पंचे 10, यानी 2 5, 2 पर कुछ पावर और 5, 2 और 5 के रूप में यदि मेरा हर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, 2 और 5 के रूप में यदि मेरा हर आ जाए तो समझेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। लेकिन यदि 2 और 5 के रूप में 2 और 5 नहीं आके 2 और 7 आ जाए, 3 और 7 आ जाए, 3 और 11 आ जाए, तो क्या समझेंगे कि ये अशांत है। सबसे पहले ये समझना जरूरी था आपको, ठीक है ना, ये आपको काम देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद एक इस जैसा और देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 9, उत्तर देखते हैं इसका, तोड़ते हैं इसको। समझ में आ गया नहीं? ये इसको रिपीट करके यदि नहीं हुआ होगा, लगा होगा कि जल्दीबाजी में सर बोल दिए हैं, क्योंकि मुझे कम से कम 10 क्वेश्चन आज करना है, ठीक है ना। तो आप इसको रिवाइंड करके वीडियो को बार बार देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं। तो 31-25 को हम लोग फैक्टर करते हैं। 31-25 को हम लोग क्या करते हैं? फैक्टर यानी गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या 5 लास्ट में है? 5 से दीजिए, 5 छके 30, 5 गुने 10, 5 25, क्लियर है। 5 एकम 5, 5 गुने 10, 5 25, 5 गुने 10, 5 25, 5 5 25। देखिए क्या आया बच्चों, ये आंसर आपका आया है 13 याद रखिएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5, 5 पर 5, 2 तो आया नहीं, 10 आया नहीं आया। चालाकी क्या करेंगे हम लोग, अपने मन से यहां गुना करेंगे। कितना है इसको अलग से लिखते हैं, 13/5 पर 1 2 3 4 5, 5 अपने मन से 2 पर 5 कर देंगे, हर में गुना किए
तो अंश में भी गुना करना होगा। ठीक है, हर में गुना किए, अंश में भी गुना करना होगा। जो न्यूमरेटर में गुना करते हैं तो डिनोमिनेटर में भी करना है, डिनोमिनेटर में करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना है, तब ना वो समतुल्य होगा बच्चों। क्या ठीक है ना। तो अब देखिए 5 दूनी 10 यानी कि 5 पर m मल्टीप्लाई 2 पर m के रूप में ये आ गया, के रूप में ये आ गया। ठीक ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, शांत है ये दशमलव प्रसार शांत है। यदि 2 रहता तो 5 कर देते, 7 3 11, ठीक ना, 9 ये सब नहीं रहना चाहिए। 9 कट के तो 2 3 3 9 आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा आपका मिला जुला के। ठीक है ना, तो इस तरह का ये हर नहीं होना चाहिए। तो ये शांत है। आप 4 को उत्तर दिया रहेगा, या हो सकता है कि आंसर ही दिया रहे शांत अशांत, या पूछेगा बनाने का है, बना भी दीजिए, क्या दिक्कत है। यदि मान लिया 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन है कि बनाना है आपको, तो नीचे बना दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछेगा। ठीक है, समझ में आया। एक और देखते हैं, 10 आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल और, क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, फिर से बार बार करके अच्छा से समझ लीजिएगा। 2-3 बार देखिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। यदि समझा हुआ है तो सिर्फ बना लीजिए, और नहीं समझा हुआ है तो बार बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं इसमें से 35 बटे 50 या 17 बटे 8, कोई एक देख लीजिए। 35 बटे 50 है और 17 बटे 8 है। देखिएगा 10 नंबर है 35 बटे 50 यानी 35/50, और 11 नंबर में दोनों साथ में दिया हुआ है ये 17/8। ठीक है, देखते हैं करके 50 सवाल। ठीक है ना, हाँ ठीक है, एकदम सही है। चलिए, हर को तोड़ना है, 50 को तोड़िए, 2 25 5 5 क्या आया बच्चों, 35 बटे 2 गुने 5 गुने 5, यानी कि 35 बटे 5 पर तो स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर नहीं है, तो 1 2 पर और गुना करके ऊपर में गुना कर देंगे। नियम तो यही था, 1 2 करके तो हो गया मेरा क्या, 35 पर गुने 2 ऊपर में रह गया, ये 5 स्क्वायर गुने 2 स्क्वायर, यानी 5 2 के रूप में, सॉरी वो तो मिट गया वो आप पहले देख लिए थे ना, 2 5 5 2 एक ही बात है। क्रम में नियम क्या कहता है, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a इक्वल होता है a गुना b इक्वल टू b गुना a इक्वल होता है जोड़ का और गुना का क्रम विनिमय नियम। क्रम को बदल देते हैं, क्रम विनिमय नियम। ठीक है बच्चों, नियम ये कहता है। ठीक ना, तो यदि 5 गुना 2 गुने 5 एक ही बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये मेरा शांत है, ये दशमलव प्रसार शांत है। इसको बनाते हैं, लास्ट 17 है ऊपर में, तो क्या हो जाएगा 8 का हम लोग करेंगे। 8 का देख रहे हैं ना, इसको कर रहे हैं हम लोग 8 का। 2 से 2 चौके 8, 2 दूने 4। देखिए इसमें 2 आया, पहला वाला में जैसे 5 आया था ना, वो 31 25 वाला में इसमें 2 आया। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए, 17 बटे 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार है ना, तो अपने मन से 5 पर 3 कर दीजिए। ये 2 पर 3 हुआ, 17 पर 2 पर 3 गुने 5 पर 3, तो ऊपर में भी 5 पर 3 नीचे यदि हर में हम करेंगे तो ऊपर में भी 5 पर 3 करना होगा गुना। अब देखिए 2 5 के रूप में है, शांत है बच्चों। अशांत का एक अच्छा सा उदाहरण तो आया नहीं, कोई बात नहीं। यदि कहने का मतलब 3 आ जाए, 7 आ जाए, देख लीजिएगा, ऐसा कुछ भी आ जाए तो वो अशांत होगा। समझ गए, ये आपका शांत है बच्चों। क्या है ये, शांत है। क्लियर हुआ। आज कुछ प्रश्न मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए। ठीक है ना, तो फिर से एक बार आपको नए वर्ष की शुभकामना, और इसके साथ 10वीं का मैं कर रहा हूं, फिर 9 का 8 का जिसका भी बोर्ड होगा, 11 12 का भी मैं बताऊंगा आपको, है ना। तो मैथ आज ने शुरू किया है, और आपका ये प्यारा सा YouTube क्लास केपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, और अपने बच्चों को और अपने साथियों को या जो भी आपके आसपास के हैं उसको दिखाइए, ताकि वो लाभान्वित हो सके। ठीक है, मैं दीपक पोद्दार आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूं। फिर से एक बार
क्योंकि बीच में कुछ कारणवश बच्चों छूट गया था ये मेरा। अब वो छोड़िए क्या कारण था, बट मैं फिर से आप लोगों के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ओके, नमस्कार।